उसकी बेटी उससे मिलती जुलती हो। उसने इस बात को ज्यादा टूल नहीं दिया और अपने काम में लग गई। दिन बीतते गए, पर घर में अजीब आवाजें आनी बंद नहीं हुई। रात को जब सब शांत हो जाता तो आवाजें और साफ सुनाई देती। कभी रसोई से बर्तनों के खटकने की आवाज आती तो कभी छत पर किसी के चलने की। माया कई बार उठकर देखती, पर उसे कुछ नहीं मिलता। सब कुछ अपनी जगह पर होता था। उसका डर अब बढ़ने लगा था। वह रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसे हर समय लगता कि कोई उसके पीछे है, कोई उसे घूर रहा है। घर की शांति अब उसे डरावनी लगने लगी थी। उसने अपने दोस्तों को फोन पर बताया। उन्होंने उसे घर बदलने की सलाह दी, पर माया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह तुरंत दूसरा घर ले सके। उसने सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसे लगा कि इससे उसे थोड़ी शांति मिलेगी, पर आवाजें वैसी ही रहीं। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, बहुत ही धीमी आवाज में, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। वह आवाज सुनकर कांप जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक रात जब वह सो रही थी, उसे अपने कमरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत दर्द भरी थी। माया की हिम्मत नहीं हुई कि वह उठकर देखे। वह कंबल में दुबक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। सुबह जब वह उठी तो उसे अपने कमरे में सब कुछ ठीक ठाक मिला, पर उसे यकीन था कि उसने रात को रोने की आवाज सुनी थी। उसका डर अब चरम पर पहुंच चुका था। वह घर में अकेली थी और उसे किसी की मदद नहीं मिल सकती थी। उसने फैसला किया कि वह इस बारे में और पता लगाएगी। वह घर के पुराने कागजात ढूंढने लगी। उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी बहुत खराब हालत में थी। उसके पन्ने पीले पड़ गए थे और स्याही भी फीकी पड़ गई थी, पर जो कुछ भी पढ़ा जा सकता था वह बहुत डरावना था। डायरी में किसी लड़की ने अपनी आप बीती